अब तो तुमको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। पीते पीते कन्हैया ने उनका खून भी पीने लगा और पूतना का अपराध हो जाता है। यदि जहां अपराध होता है वहां बहुत से पेड़ भी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। एक गोपी आती है दौड़े दौड़े, देखती है कि कन्हैया एक राक्षस के पेड़ के ऊपर बैठ करके स्तनपान कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई, बोली मैया मैया मैया। बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ, चलो देखो ना। कन्हैया को एक राक्षस लेके चली गई। लोगों ने जाकर के देखा, वो अपने स्वरूप में मरी पड़ी हुई है और कन्हैया उसके स्तनों के साथ खेल रहे हैं। बड़ी प्यार से लोगों ने उठाया, पंचगव्य का पान कराया, गौमूत्र से स्नान करवाया। एक बूढ़ी मैया है, एक गैया के पूंछ से कन्हैया को झाड़ रही है। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कि वाह, कैसे लोगों का भाव है। कन्हैया 24 अवतारों में कृष्ण अवतार और रामा अवतार बहुत महत्वपूर्ण है। इतना लीला कर देता है कि उस लीला को देखते उसको जीवन में लोग उतार उतार करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। बोले से बाल कि भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजे मुरली मनोहर नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल। भजे गोविंद गोविंद गोपाल, भजे गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली इधर भोलेनाथ भगवान के दर्शन पाने के लिए शालू का रूप बनाकर नंद रानी के दरवाजे पहुंचते हैं। बोले मैया लाला के दर्शन कराए दियो ना।
तो देखती हैं गले में सर्पों का माला धारण किए हुए, कानों में बिच्छू। बोले अपने लाला का दर्शन करा दियो। बोले ना बाबा ना, मैं तो दर्शन ना कराऊं, इस रूप को तो देखे तो मेरे लाला कर जाऊं, मैं ना दर्शन कराऊं। भोलेनाथ बोले भैया वो तो 1000 फड़के से खेलते रहते हैं। बोले ना बाबा आपको बड़ी भूल हो गई है, मेरे कन्हैया तो कुछ भी देखे तो डर जावे और आकर मेरे गोद में चिपक जावे, मैं दर्शन ना कराऊं। बाबा अपने त्रिशूल को लेकर के गाड़ दिए। बोले साधुओं का है, बिना दर्शन किए हुए जा नहीं सकता। नंदरानी बोले चले जाइए चले जाइए। अरे दरवाजे तो उनके बहुत हैं, वो दरवाजे को बंद किया। बोले आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, मैं दूसरे दरवाजे से चली जाऊंगा। उसके बाद भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। जय श्री राधे। मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। जय श्री राधे।
बोल शिवाल की जलाल की जय जय श्री राधे। बाबा बोले सुनिए मैया आप साधुओं का अर्थ नहीं जानते। मैया बोली साधुओं का अर्थ आप करते रहो, आपने दिलों का भी अर्थ नहीं जान देखा है। मैया ने दरवाजे बंद किया, कन्हैया रोना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। गोपियां, कई गोपियां इकट्ठे हो गई। बोले क्या हुआ मैया? और तो पति नहीं, लाला क्यों रो रहा है? पतो ना चले लाला क्यों रो रहा है? गोपियां बोली मैया ऐसा सुना है कि आपकी नजर लग गई हो लाला को। बोली ना, ये तो ना हो सकता। बोली कोई आया क्या? बोली हाँ एक बाबा तो आए थे, दर्शन करने के लिए बोल रहे थे, मैंने दर्शन नहीं कराया। एक गोपी बोली सुनो ना, बाबा को जाओ लेकर के आओ। बाबा की दुआ से भी बच्चे ठीक हो जाते हैं, बाबा की दुआ करा दो। सो भोलेनाथ कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। एक गोपी जाती है, बाबा चलिए ना। जैसे बाबा कन्हैया को देखते हैं, कन्हैया फिर मुस्कुराना प्रारंभ करते हैं। राम का जन्म हुआ तब भी भोलेनाथ पहुंच गए दर्शन करने के लिए, कृष्ण जन्म भी आ गए। भगवान भोलेनाथ मैया से कहते हैं कि मैया झाड़ तो दूंगा, मैया झाड़ तो दूंगा, लेकिन अपने घर में एक शिव का लिंग स्थापित करना, जो तेरे लाला ना हुए तो जल शिवलिंग को होकर के निकले। नंद बाबा है, नंद रानी है। कहती है कौन सी बड़ी बात है, ये हो जाएगा। सो कन्हैया मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले नंदेश्वर भगवान की जय। कहते हैं कि कहीं एक कथा हो रही थी। उस गांव के सभी लोग पहुंच गए।
गांव के सभी लोग पहुंच गए। एक व्यक्ति है सेठ, जो कथा में कभी पहुंचा है। कथावाचक ने बोला, भाई भागवत सेवन की दक्षिणा देनी पड़ती है। सभी लोगों ने हाथ उठाया, हाँ देना पड़ता है। उसने भागवत की विदाई थी, इसलिए भागवत भगवान की विदाई है। सेठ को लोग बुलवाए, बोले कुछ दान देना, नहीं पड़ा दान सहयोग देना गांव को, कुछ ही दान दे देना, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रमों में कमेटी हुआ करती है। सभी लोगों के सहयोग से वो कार्य सफल होता है। सेठ आया, गुरुजी बोले, सुनिए, दान में मुझे सबसे यही चाहिए कि किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के पास अयगुण हो, वो मुझको दान दे दे, मैं लेके चला जाऊंगा। किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया। शेर कहा, मैं क्या करूं? बोले, ठीक है, मैं भी एक नियम बनाता हूं आपके कहने से। नियम बताया नहीं कि मैं क्या करूंगा, मैं भी एक नियम अपने मन में संकल्प कर दिया। उनके मोहल्ले में कुम्हार रहता है। सेठ ने नियम बनाया कि सुबह सुबह इस कुम्हार का बिना मुख देखे हुए मैं भोजन नहीं करूंगा। गांव घर के पास में, घर से उठता है तो दौड़े दौड़े जाता है, पहले उसका दर्शन करता है। कुम्हार को मालूम नहीं है, कुम्हार को ये पता नहीं है कि करता क्या है। एक दिन रिश्तेदारियों में चला गया, दौड़े दौड़े आया, दौड़े दौड़े आया। कुम्हार के घर वालों से पूछा कि वो कहाँ है, कौन? एक नाम पकड़ा होगा, व्यक्ति कहाँ है? बोले, वो तो पहाड़ी पे गए मिट्टी निकालने के लिए, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी निकालना पड़ता है। अब सेठ नीचे से ही उस कुम्हार को देख रहा है, दिखाई नहीं देता। और इधर कुम्हार मिट्टी कोड़ते 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 उसको एक स्वर्ण की घड़ा मिली। नीचे से सेठ बोलता है, देख लिया देख लिया देख लिया। कुम्हार से दूर से बोला, देख लिया तो चुप रही है, आगा मत करिए, नीचे में उतर रहा हूं, भला ना करिए, शोर ना मचाइए। भगवान की कृपा, कुम्हार नीचे आया, सेठ के सामने जैसे हुआ, बोला, सेठ जी, जब आपने देख ही लिया
तो इसमें आधा धन आपका, आधा धन मेरा। ऐसे ठाकुर की कृपा है। कहते हैं ना लोग कि बैठे रहेंगे तो हो जाएगा। उसकी कृपा यदि हो जाए तो कोई चीज असंभव नहीं है। सेठ बैठे बैठे आधा धन का मालिक हो गया। आधा धन का मालिक हो गया। आंखों में आंसू लेकर के सोच रहा है कि मैंने उस व्यास मंच की एक बात अपनाई तो मुझे इतना मिल गया। काश मैं 7 दिन जाकर के श्रवण किया होता तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाता ना। ऐसी ही ठाकुर की कृपा। बोली से बाल की शलाले की कहती किधर वासुदेव जी को याद आती है कि मेरे दोनों पुत्र बड़े हो गए होंगे, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य को बुलाए। गर्गाचार्य आए, उनको प्रणाम किए। बोले प्रभु, नंद के घर 2 बालक हैं, उनका भी नामकरण नहीं हुआ। आप नामकरण कराते हैं। ये भी डरे कि कहीं कंस न जान जाए कि जो नंद के घर 2 लड़के हैं वही मेरे काले हैं, वही मेरे मुझे बर करेंगे। बताते हैं कि वासुदेव जी गर्गाचार्य को भेजते हैं। गर्गाचार्य नंद के पास पहुंचे। नंद ने बड़ी सम्मान किया, बड़ी स्वागत किया, अभिनंदन किया। बोले महाराज जी पधारिए। कहां से आना हुआ? गर्गाचार्य कहते हैं कि क्या बताएं, बड़ी भीड़ भड़ाका हो जाती है कभी कभी। शादी कराना, नामकरण कराना, बच्चों का नामकरण करना, जैसे नामकरण करने की बात आती है सो उनको बात याद आई। कहते कि सुनिए ना, मेरे यहाँ भी जो 2 पुत्र हैं इनका नामकरण कर दीजिए। आकर नंद रानी से बोले, नंद रानी अब इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है? गर्गाचार्य जी पधारे। अब जसोदिया माता और रोहिणी, ये दोनों लोगों के मन में ये भाव आ गया कि ज्योतिषी सही में है कि कैसे हैं। सो कृष्ण भगवान को कृष्ण को रोहिणी ने ले लिया और बलिराम को
जसोदा ने ले लिया। गर्गाचार्य की नजर पड़ी उनके ऊपर, और जब नजर पड़ी तो पड़ी रह गई। कहते हैं तो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है, ये तो नारायण है। गर्गाचार्य की आंखें बंद हुई, मुंह खुल गया और समाधि में प्रवेश कर गए। नंद रानी कहने लगी कि देखिए ना, अभी नामकरण भी नहीं हुआ, पता नहीं इनको क्या हो गया, अब भुला सांस भी नहीं चल रहा है, आंख खुला का खुला, मुंह सेम वैसा है। जसोदा जी ने गर्गाचार्य की हाथ को पकड़कर हिलाया, फिर उनकी श्वास वापस आई। कहते हैं कि ये बल के इनमें बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इनका नामकरण बलिराम और कृष्ण वर्ण को देख करके कहते हैं कि जो रोहिणी की गोद में है, कहते हैं कि इनका नाम कृष्ण कभी वासुदेव के भी पुत्र थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव नंदन भी होगा। बोले श्री बाबा की सलाम की जय। इधर नामकरण होता है। कन्हैया सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को माखन चोरी की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि कन्हैया जब धीरे धीरे वो चाहे तो एक जगह भी माखन खा सकता है, कि कोई नंद रानी के घर माखन की कोई कमी तो है नहीं, क्यों? लेकिन सभी लोगों को मोहित करता है अपना लीला करके, सुख सुख देता है, सुख प्रदान करता है। गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुरा करके खा जाते हैं, यहां तक कि जितने उनके बाल सखाए कन्हैया ने एक टीम का गठन किया, कृष्ण चौर मंडल ग्रुप का नाम है। उसके अध्यक्ष कृष्ण है, अध्यक्षता वही करेंगे। एक मैया ने माखन को बड़ी ऊंचे पे बांध रखी है, सो कन्हैया एक लंबा सा बांस ले आया और नीचे से फोड़ दिया, और बारी बारी से जो वहां माखन क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक सखी के घर जाते हैं, अभी गैया लगी नहीं है, ग्वाल के घर जाते हैं, गोपियों के घर जाते हैं, अभी गैया लगाई नहीं, तब तक बछड़ी बोल दी है। इस दृश्य को जीवन उतारिए, आंख बंद करिए और इस दृश्य को उतारिए, और दृश्य कैसा रहा होगा।
छोटे छोटे हाथ, घुंघराले बाल, नटखटी सा स्वभाव, एक ग्वालन के घर कन्हैया जाते हैं और उसके घर सत्यनारायण का पूजा है। बोले पहले मेरा भोग लगाओ। बोले नहीं, आज सत्यनारायण पूजा है। वो जाकर पंजीरी पूछ रही है, तब तक वो आसनी पे कुत्ते के 2 बच्चे बैठा दिए। यशोदा मैया से बार बार गोपियां उड़ाना देती है, कहती हैं कि सुनिए मैया, कन्हैया बहुत परेशान करता है। एक गोपी कहती है कि जब प्यार से दिया जाता है तो मुंह को रिगा करके चल देते हैं, कहते हैं कि हमको चुरा करके खाने में आनंद आता है। एक गोपी जाती है, कहती है मैया, कन्हैया बहुत परेशान करते हैं। मैया बोली सुनो, परेशान करता है तो उसको पकड़ करके लाना। सो माखन खाते हुए घर में एक दिन पकड़ा गए। सभी मित्र मंडली छोड़ करके भग गई। पकड़ा गए गोपाल जी महाराज। नई नई बुलंदाई थी। कन्हैया के हाथ पकड़ करके ले जा रही है कि मैं नंद रानी से शिकायत करती। सो बीच रास्ते में कन्हैया ने उसके पति का रूप धारण किया, उसके पति का रूप धारण किया और उसका हाथ पकड़ा दिया, अपने अंदर चला गया। वो तो पूरा घूंघट डाल रखी है। बोली मैया मैया देखो तो जरा, मैं किसको पकड़ करके लाई हूं। नंदरानी आई, बोली किसको पकड़ करके लाई है? तो तेरे कन्हैया मेरे घर पे माखन चुरा रहा था। बोले अरे मेरे कन्हैया तो घर में है। घूंघट उतार के देखती है मैं किसको पकड़ करके लाई हूं, तो उसके पति थे। एक ग्वालन के घर जाते हैं। वो दोनों सोए हुए हैं, तब तक उसका चोटी और उनका दाढ़ी दोनों को बांध देते हैं। रात में जब पति उठने लगा तो उसको वो खींच रहा है, उसको वो खींच रहा है। आधे पति की दाढ़ी कबर गई। दीपक जला करके देखती है तो उसको चोटी में उसका दाढ़ी क्या हुआ है, बाधा हुआ है। ऐसे कन्हैया नटखट लीला करता है अपना। कहते हैं कि परीक्षित आज कन्हैया अपने ग्वालों के साथ ब्रह्म घाट पे चला गया है। खेलते खेलते वहां पे सभी मिट्टी के घर बना रहे हैं। सब लोग मिट्टी के घर बनाने में परेशान हैं।
तो कन्हैया ने एक गोली बनाया और मुख में डाल दिया। उनके मित्र हैं सुदामा जी। कहते कन्हैया तुमने माटी खाया है ना? मैं बलदाऊ भैया से कहूंगा। बलदाऊ भैया से और रहना डालते हैं। बलदाऊ भैया बोले का कन्हैया तुमने माटी खाया क्या? मैया से कहूंगा। कन्हैया ने बोले सुनिए, आप मेरा कहेंगे तो हम आपको भी कहेंगे। बलिराम जी थोड़ा भांग खाया करते हैं। कहते मैं भी कहूंगा ना जो भांग के गोला घूरते हैं, क्या उसके? बोले ठीक है जाओ हम कहेंगे। जाकर मैया से ग्वालों ने कहा मैया कन्हैया ने मिट्टी खाया। कन्हैया ने मिट्टी खाया? बोले भैया मैं मिट्टी नहीं खाया। एक ग्वाल बोल रहा है कि मिट्टी होगी, क्यों मिट्टी को गटक गया अंदर। सुपने मुख को खोलता है। नंद रानी तो देखी तो देखती ही रह गई। देखती पूरे ब्राह्मण ऋषि में घूम रहा है। ऐसे भी मनुष्य के अंदर सब कुछ इसी में निवास है। मैया को कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सोचती है कन्हैया जो दुनिया को संचालित करता है उस कन्हैया को मैं कान ऐंठ कर पीट देती हूं, परेशान करता है, रस्सियों से बांध देती हूं। कन्हैया तेरी कैसी लीला है। इधर कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए हैं। धीरे धीरे एक दिन ग्वाल सखाओं के साथ गैया चराने चले जा रहे हैं। माखन की शिकायत लगी रहती है। कन्हैया कहता है भैया मेरे छोटों से हाथ है, ये तो सब बरबस मेरे मुख में लगा देते हैं, मुझे बदनाम करते हैं भैया, मैं माखन नहीं चुराता। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खा लो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खा लो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खा लो। मैं नहीं माखन खा लो।
भाग्य बिहारी लाल की जय। नंद बाबा एक दिन सोचने लगे, गोकुल से वृंदावन का प्रस्थान, गोकुल में कोई न कोई कान्हा को मारने के लिए राक्षस आता ही रहता है। आपस में निर्णय लिए कहीं ऐसे सुरक्षित जगह दिखाया जाए जहां मेरा लाला सुरक्षित रहे। वो लोग अपने सामान को बैलगाड़ी पे सजाकर वृंदावन को चले गए, जहां के दिव्य वातावरण वहां भी कन्हैया ने आंगासुर का उद्धार किया। एक दिन बछड़े चराते चराते
कन्हैया की टीम कुछ दूर चली गई। दोपहर का समय है। अपना अपना लंच निकाल करके लोग दोपहर का ले जाते हैं ना, भोजन वोजन के टूर वगैरह। वो लोगों को भी दिन भर गैया बिछड़े चढ़ाने हैं। ये लोग भी अपना अपना भोजन लेकर जाते हैं। एक उनका मित्र है श्री दामा। श्री दामा से बोले, सुनो, आज मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। श्री दामा बोला, सुनो कन्हैया, तू माखन मिश्री पान करता है, कल मैं अपने मां से कुछ बनवा करके लाऊंगा। बोले, जा कुछ भी ले आ, जा जा ले आ। सो कन्हैया ने जैसे ही कहा, श्री दामा बेचारा अपने घर तो गया। कई रोज की खट्टी कढ़ी पड़ी हुई है। लेकर चल तो दिया, लेकिन सोचा कि इसको देख तो लूं कैसा है। बोला, नहीं गोपाल, तेरे जोगे तो नहीं है। शिवदामा धीरे धीरे सब अपनी पी गया, कढ़ी को सब चाट गया। थोड़ा सा मुख को लगा था। पहुंचा कन्हैया, बोले क्या हुआ, तू नहीं लाया? बोले कन्हैया, तेरे जोगे नहीं था, मैं कैसे तुमको खिलाता। कन्हैया बाल लीला दिखाने के लिए उनके मुख में जो लगा हुआ है उसको अपने जीभों से चाटने के लिए। ऐसे है हमारे कन्हैया। कन्हैया भाव और प्रेम देखता है। आप बहुत विद्वान हैं, बहुत श्लोक बोलते हैं कि क्या करते हैं, वो बहुत भोजपुरी में बोलता है, क्या करता है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। आप बोलते कैसे हैं, आप गाते कैसे हैं, आप भाव कैसे रखते हैं, उसी को दिखना है। जैसे कन्हैया को मुख चाटते हुए ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से देखा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये तो कन्हैया नहीं हो सकता है। कन्हैया भला किसी का मुख को चाटेगा क्या? कन्हैया नारायण है साक्षात। अभी ये लोग इधर ही थे, तब तक ब्रह्मा ने पूरे बच्चों को चुरा ले गया। पूरे ग्वाल बाल से भी चले गए। कन्हैया जाकर देखता कोई नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दिया, कन्हैया ठीक ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक पहुंच गया।
और वहां जाकर के ब्रह्मा के सिंहासन पर विराजमान हो गए। ब्रह्मा के जो सेवक थे, विद्वान थे, उन लोगों से बोला, सुनिए, ब्रह्मा के रूप धारण करके इस वक्त बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं। बहरूपिया जो 12 रूप धारण करता हो बराबर। कभी हनुमान जी बन जाते हैं, साफों कुछ बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। कहते हैं भगवान सुनो, ऐसे बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, किसी को अंदर नहीं आने देना। ब्रह्मा जी पहुंचे अपने असली वाले स्वरूप में। सेवकों ने बोले, आप कौन हैं? बोले, पहचानते नहीं हो? अरे मैं ब्रह्मा हूं। बोले, जाइए जाइए, हमारे स्वामी अंदर बैठे हुए हैं। मेरे स्वामी अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा ने ध्यान दिया, उनकी मन की भ्रम जो है, कन्हैया ने जितने बछड़े, जितने बाल ब्रह्मा ने चुराए थे, वहीं पे उपस्थित कर दिए। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा, मैं तो सभी को चुरा रखा हूं, ये कहां से आ गए? ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक दृष्टांत। कहते हैं कि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। एक शिष्य अपने गुरु से गुरु दीक्षा लिया, और गुरु दीक्षा लेते ही कहने लगा कि गुरुदेव, मुझको भगवान से दर्शन कब कराएंगे? गुरु जी बोले, सुनो, दर्शन तो तुमको कराऊंगा, पहले काम कर। गुरु जी जल में ले गए और जल में ले जाकर के बोले, गुरु क्या मारो। जैसे वो पानी में प्रवेश किया, गुरु जी ने वो दबा दिया, वो छपकाने लगा, हाथ हटाए। बोले, गुरु जी आप हाथ नहीं हटाते तो मेरा प्राणांत हो जाता। गुरु जी ने बताया कि जब भगवान के प्रति इतना तर्पण होती है, परेशानियां होती है, तब भगवान मिलते हैं। वो बिहारी लाल की। कहते हैं कि दो भाई, बड़ा भाई जो है बड़ी मुश्किल से
ध्यान से सुनिएगा, ये दुनियादारी की बात है, सबके घर पे हो रही है, ऐसे होना नहीं चाहिए। बड़ा भाई ने बड़ी मुश्किल से अपने छोटे भाई को पढ़ाया और सर्विस करने लगा। बड़े भाई ने बड़ी खुशी से, पढ़ाई में तो बहुत खर्च हुआ क्योंकि किसानी करता है, अपने पति का मंगलसूत्र भी बेच दिया, सर्विस हुई, शादी भी हुआ। सोचता है मेरा भाई आएगा तो कुछ काम करेंगे, वो आता है तो क्या कहता है, कि हम रहनी प्रिय भाई, कि हम रहनी प्रिय भाई, बाबू जय बाजे अलगाई, तो पापा देखी न पहिए घर के जो बताई बबुआ, तभी ना प्रेम के देवा कैसे तू बुझाई बबुआ, तभी ना प्रेम के कैसे देवा तू बुझाई बबुआ, कि हम तारनी प्रिय भाई, हम जय बाजे अलगाई, पापा देखी न पहिए घर जो कहीं बताई बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बुझाई बबुआ, दियना प्रेम के कैसे देवा तू बुझाई बबुआ। बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा है, ए छोटे पर से तुम्हारा के कोला में खिलवानी, कहीं कहीं जाना मामा तोरे के खिलौनी, छोटे पर से तुम्हारा के कोला में खिलवानी, कहीं कहीं जाना मामा तोरे के खिलौनी, ए आमोदी धराई पहुंचाई तोहर, कि अमोदी धई के जे पहुंचाऊं तो दिए ले पढ़ो, तो दिए ले पढ़ो, ए मंगल की मंगल सूच में, कि मंगल सूच में जी हलत तो हर हो जाई बहुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तुम जाई जय श्री राधे। जाके आने
थोड़ा सा भोजपुरी कल की बबुआ ना होके पढ़ावे में कोनो कमी कैली तो आज भी आखिरी हम सबसे बढ़ चढ़ के कैली सोने की उतना महंगा सूट किएगी हम जूता अपना खातिर दूसरा से मंगले एक कहीं बिहार तुम्हारे चौकी अफगानिस्तान से अपना खातिर जूता मंगी जाके से सोचनी की छूट जाई माई के आई जब जब जे बरसा आई जब जब जे बरसा गोरा उड़ के कटल गया आई जब जब जे बरसा गोरा उड़ के कटल गया ये अलगा होते गोरों के मर जाई अलगा होते गोरों के मर जाई घुमाई गिरना गिरना प्रेम में कैसे देखो पापा देखी न पहिए कर दो कहीं बचाई बबुआ गिरना प्रेम के देवा कैसे बुताई बबुआ गिरना प्रेम के कैसे देवा बुताई बबुआ गिरना प्रेम के कैसे देवा बुताई बबुआ गिरना प्रेम के कैसे देवा बुताई बबुआ गोविंदा बन बिहारी लाल की जय। इधर एक दिन भैया लाला को भोजन करा रही है। कहती लाला खा लो ना। बोले मिया मैं नहीं खाता। बोले कुछ तो खा ले। भैया बोली सुनो यदि तू खा लेगा ना तो मैं तेरे यहाँ शादी गाना गाने के साथ करवा दूंगा। कैसे कह रहा है राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा ले मेरो गाँव। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा ले मेरो गाँव। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा ले मेरो गाँव। कैसे
करा दे मेरे प्यार। भगवान की सलाम। जय। एक दिन सुखदेव जी महाराज राजा के परीक्षित, एक दिन कन्हैया अपने बाल मंत्री को लेकर खेलते खेलते जमुना में कालिया नाग रहता है। कालिया नाग बड़ी विषैला है। कोई भी गैया पानी पीने जाती
वह मर जाती है। पक्षियां ऊपर से उड़ करके जाती और गिर करके मर जाती है। ग्वाल जाते हैं, बाबा 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 क्या हुआ? आज उनकी गैया मर गई। जमुना में पानी पिया, उसके बाद गैया मर गई। कन्हैया वही सुन रहे हैं, मैया मैया आज भी उसकी गैया मर गई। कन्हैया समझ गए कि आज जाना पड़ेगा। अपने बाल मंडली को लिए और लेकर के वहीं खेलना प्रारंभ किए। बल्ला और गेंद का खेल। कन्हैया ने ऐसे बल्ला घुमाया कि गेंद जाके जमुना में गिर के पड़ी। तो उनके मित्र श्रीरामा मेरा गेंद लाओ, मेरा गेंद लाओ, मेरा गेंद लाओ। अरे हम दूसरा गेंद दे देंगे। नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। गेंद तो बहाना था। जमुना में जाने का गेंद बहाना है। कन्हैया ने छलांग लगाई और कालिया नाग अंदर सो रहा है। नाग कर्मियां देख रही हैं, ये बहुत दिव्य बालक कहां से आ गया। हाथ जोड़ कर कहती, बाबू आप यहां से चले जाओ, आप यहां से चले जाओ। बोले क्यों? क्योंकि जब ये जगेंगे ना तो फिर तेरा मृत्यु हो जाएगा। कन्हैया बोले मैं यही तो चाहता हूं कि वो जगे। कन्हैया ने उनके फल पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
जब उसको मारने लगे, कालियानाथ बोला, महाराज प्रभु ये बताइए कि हम लोगों को किसने बनाया? कन्हैया बोले, मैंने। हम लोगों में जहर किसने भर दिया? कन्हैया बोले, मैंने। तो प्रभु फिर मारते क्यों हो? फिर मारते क्यों हो? कन्हैया बोले, सुनो, तुम जमुना को छोड़ करके रमणीक द्वीप को चले जाओ। बोले, वहां गरुड़ रहते हैं, मुझको मार डालेंगे, मुझको खा डालेंगे। बोले, नहीं, जब वो फल पर मेरे निशान को देखेंगे तो गरुड़ भी तुमको बहुत काफी प्यार करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है, चिरहरण की लीला। गोपियां रोज यमुना में नहाने जाने लगी और निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे, जबकि निर्वस्त्र होकर स्नान करना वेद वर्जित कर रहा है। क्यों? क्योंकि जल में वरुण का निवास रहता है और वहां तुम अलिवेद करते हो। तुम वहां निर्वस्त्र नहाना पसंद करते हो, नहीं नहाना चाहिए। सखियों के कन्हैया बार बार समझाते हैं। एक दिन गोपियां, कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीना है, स्नान रोज करने जाती हैं। एक दिन पूरे बस उठाकर के कन्हैया लेकर कदम के वृक्ष पे चले गए। गोपियां बाहर निकलती है, बाहर देखती है तो कोई बस नहीं है। ऊपर देखती, कन्हैया लेकर के बस पे बैठा हुआ है। बोले, कन्हैया मेरा वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले, बाहर आओ। बोले, कन्हैया हम लोग निर्वस्त्र है, कैसे बाहर आएंगे? गोपियां हाथ उठा दिए। कन्हैया तो सबके पुरुष तो कन्हैया ही है, सबके पति कौन है? गोविंद ही तो है। बोले, तो इनसे निर्वस्त्र और वस्त्र की क्या मतलब है? गोपियां गई, अपना वस्त्र लिया और कत्यायनी माता से भुवनेश्वर चाची वहां गोपियां माता कत्यायनी के मंदिर में हाथ जोड़कर माता से निवेदन करती है कि मां, मेरे कन्हैया के चरणों में प्रीत लगाते मां,
कन्हैया के चरणों में मेरा प्रेम जगा दे मां। न तो न माता न तो न माता बोली मां मेरा कोई है नहीं गोविंद के सिवा। गोविंद के चरणों में मेरा अनुराग जगा दे मां। इधर आइए हम चलते हैं गोवर्धन लीला की तरफ। आज कन्हैया घर पे आते हैं। घर पे आते हैं तो देखते हैं कि 56 भोग बन रहा है। बड़ी सुगंधित हवा सी बह रही है। कन्हैया बोले मैया ये क्या हो रहा है? बोले बेटा आज जय होगा क्योंकि इंद्र का पूजा होता है ना। इंद्र का जब पूजा होता है तो इंद्र बारिश करता है। कन्हैया बोले सुनिए आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। गोवर्धन की पूजा की तैयारी होने लगी। कन्हैया अपना ही स्वरूप बना करके विराजमान हो गया और नीचे से पूरे जल ले जा करके लोग धोते हैं। प्रसाद चढ़ने लगी। एक बाल सिखा बोलता है कन्हैया वो भी स्वरूप तुम्हारे ही जैसे लगता है। इधर से काली गूंजने लगी और एक गोवर्धन भगवान की जय। इंद्र भगवान परेशान, ये जयकारी कैसी? नारद जी बोले कि वहां जब पूजा आपका वार्षिक होता था ना, पूजा आपका कैंसिल हो गया, बंद हो गया। वहां नंद का छोरा जो है गोवर्धन का पूजा करवा रहा है। सो नारद जी क्रोधित होकर के मेघमालाओं को भेज
बिखर जाए। उससे पहले की एक कथा आती है। एक भगवान सीता मैया भगवान से कहती है कि आज ही सुनते हैं, कोई एक ऐसा ब्राह्मण बुलाइए ना जो थोड़ा खिलाने में आनंद हो। तो अगस्त ऋषि को आमंत्रित किए। वो बैठ करके खाना प्रारंभ किए। सीता मैया पूरी बनाते बनाते थकने लगी। गणेश जी भगवान को आह्वान किया। रिधि सिद्धि आ गए, शुभ आ गए, सभी लोग मिलकर भोजन बनाने लगे और खाने लगे। कहते कि दिन रात 15 दिन लगातार भोजन किए। कोई बोला थोड़ा पानी पी लीजिए। भगवान इशारा देते हैं। अगस्त ऋषि पूछते हैं इशारों से कि अब क्या करूं। बोली अब रहने दो, थक गई है, सब 15 दिन लगातार हो गया है। बोली कि ठीक है, जब कृष्णा अवतार में आऊंगा तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा। भाई अगस्त ऋषि को आह्वान किए। इधर भगवान गोवर्धन को अपने अंगुली में धारण किए हुए हैं और इधर ब्रजवासी अपना डंडा लगाकर खड़े हुए हैं। अगस्त ऋषि पूरे जल को पी रहे हैं। नारद जी भी इंद्र भगवान भेजते हैं जाकर के देखो, अब तक तो सब भर गए होंगे। बोले नहीं, वहां अगस्त ऋषि पानी को पी रहे हैं। कहने का मतलब कि भगवान नारद जी को लग गया कि भगवान का अवतार हो गया। बोले श्री बालकृष्ण लाल की, बोले श्री वल्लभ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। नख पर गिरिवर लीनो धार, राधे कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, नंदलाला मेरो मारो। नख पर
हरे बाल कृष्ण की भजन कीर्तन भगवान अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन हो राधे राधे बोल के रस गलियन में तो डोल के राधे राधे बोल के रस गलियन में तो डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन दान घाटी पे पहुंच जाए दान घाटी पे पहुंच जाए गिरधारी को शीश झुकाए जाए गिरधारी को शीश झुकाए परिक्रमा की तैयारी कर परिक्रमा की सावधान बोल के करे हमें सावधान बोल के करे वो सब राधे राधे बोल के गोवर्धन परिक्रमा बोल के राधे राधे बोल के परिक्रमा में सब डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चलो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे पासे मुकुट विराज श्री गोवर्धन विराज
से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज आज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज आज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन मानसी गंगा नाम स्नान मानसी गंगा नाम स्नान करो वेंकटेश्वर का ध्यान करो वेंकटेश्वर का हो दान घाटी को दही को दान दान घाटी को दही को दान करो